आज मैं आपको पुष्टि मार्ग, जो श्री वल्लभाचार्य का मत है कि घोर कलिकाल में ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि मोक्ष प्राप्ति के साधनों की न तो पात्रता रही है और न क्षमता ही है। इन साधनों के उपयुक्त देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म या तो नष्ट हो गए हैं या दूषित हो गए हैं। अतः इन उपायों से मोक्ष प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति कर सकना संभव नहीं रह गया है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सबके उद्धार के लिए अवतरित होने वाले सर्वसमर्थ परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ही अपने स्वरूप के बल से, प्रमेय बल से, अपने भगवत सामर्थ्य से जीवों का उद्धार कर सकते हैं। अतः श्री वल्लभाचार्य घोषित करते हैं, कृष्ण एव गतिर्मम, अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारी गति, अनन्य आश्रय या एकमात्र शरण स्थल हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर आपने शास्त्रों में वर्णित भगवत प्राप्ति के साधन रूप से प्रतिष्ठित, विहित, विधि प्रधान भक्ति मार्ग से भिन्न विशुद्ध प्रेम प्रधान स्वतंत्र भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। इसे आपने पुष्टि मार्ग नाम दिया। इसे आप निःसाधनों का राजमार्ग कहते हैं। जिनके पास भगवत प्राप्ति के उपाय रूप कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि कोई साधन नहीं है, ऐसे निःसाधन भक्तों के लिए भगवत कृपा ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यही पुष्टि मार्ग है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने अपने भक्ति मार्ग का नामकरण पुष्टि मार्ग श्रीमद् भागवत के आधार पर किया है। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने पुष्टि अर्थात पोषण का अर्थ भगवान का अनुग्रह किया है। भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह या कृपा ही पुष्टि है। अनुग्रह या कृपा भगवान के सभी दिव्य धर्मों में सबसे बलिष्ठ है। भगवत कृपा के सम्मुख भगवत प्राप्ति में बाधा उपस्थित करने वाले काल, कर्म, स्वभाव आदि कोई भी बाधक तत्व टिक नहीं पाते हैं। शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति करने के ज्ञान, भक्ति आदि जो भी साधन बताए गए हैं, वे सब जीव कृति साध्य है, अर्थात उन साधनों के लिए जीव को स्वयं प्रयत्नशील होना पड़ता है, स्वयं ही इनकी साधना करनी पड़ती है, इसलिए इन्हें विहित साधन भी कहा जाता है। इन मार्गों को मर्यादा मार्ग अभिधान दिया गया है। शास्त्रों में वर्णित मर्यादा मार्ग के ऊपर बताए गए विहित साधनों के अभाव में भी जीव की पात्रता अपात्रता, योग्यता अयोग्यता पर विचार न करते हुए जब भगवान अपने स्वरूप बल से, भगवत सामर्थ्य से जीव का उद्धार कर देते हैं तो उसे पुष्टि कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का अर्थ उस प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग से है, जहाँ भक्ति की प्राप्ति भगवान के विशेष अनुग्रह से, कृपा से ही संभव मानी जाती है तथा ये दृढ़ विश्वास किया जाता है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसे वे मिलना चाहते हैं, उसे ही मिलते हैं। इस विषय में जीव के प्रयत्न कोई महत्व नहीं रखते। मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के संदर्भ में बंदरिया के बच्चे और बिल्ली के बच्चों का उदाहरण दिया जाता है। बंदरिया के बच्चे को अपनी मां को स्वयं ही पककर रखना पड़ता है। इसी प्रकार मर्यादा मार्गीय भक्त को भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्नशील होना पड़ता है। बिल्ली के बच्चे को अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसकी मां को ही उसे मुंह से पकड़कर उठाकर ले जाना पड़ता है। पुष्टि मार्गीय भक्त के लिए भगवान स्वयं ही साधन बन जाते हैं, बिल्ली के बच्चे मार्जार शावक की भांति। पुष्टि पर, भगवत कृपा पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। पुष्टि मार्ग पर भगवान का अनुग्रह ही नियामक होता है, अन्य कोई नियम या शास्त्रीय विधान नियामक नहीं होता। मर्यादा भगवान के अधीन होती है, लेकिन पुष्टि स्वाधीन होती है। पुष्टि में भक्त का स्वतंत्र होता है, अर्थात कृपालु भगवान अपने निःसाधन प्रेमी भक्त की इच्छानुसार कार्य करते हैं। भगवान इसी कारण यशोदा मैया की इच्छानुसार रस्सी में बंध गए थे तथा गोपियों की इच्छा से छछिया पर भर छाछ पर नाचते थे। पुष्टि मार्ग में भक्त का दैन्य ही भगवत कृपा का साधन है। श्री वल्लभाचार्य का मत है कि पुष्टि जीव की सृष्टि भगवत रूप सेवा के लिए ही होती है। भगवान पुष्टि भक्त के हृदय में अपने प्रेम बीज रख देते हैं। भक्ति से वह बढ़ता चलता है, क्रमशः आसक्ति और व्यसन की स्थिति तक पहुंच जाता है। इसलिए पुष्ट जीव को सर्वदा सर्वभाव से भगवत सेवा करना चाहिए। यह उसका धर्म है, यही उसका परम कर्तव्य है। इसके बाद तो प्रभु उसके कल्याण के लिए सब कुछ करेंगे ही, अतः उसे अन्य कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत सेवा न तो कोई कर्मकांड और न पार्ट टाइम जॉब है। भगवत सेवा तो भगवत प्रवणता है, प्रभु में तन्मयता है।
जैसे गंगा की धारा निरंतर बहती ही रहती है तथा अंततः अपनी गंतव्य समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भक्त के मन में प्रभु के प्रति प्रेम का सतत निरंतर अखंड प्रवाह भगवान के प्रति होना चाहिए। उसका मन भगवान में तल्लीन रहना चाहिए। ये स्थिति क्रमशः परिपक्व होती चलती है। भगवत प्रेम का निरुपति बीज सांसारिक विषयों के त्याग और भगवत नाम लीला के स्मरण श्रवण कीर्तन आदि से बढ़ने लगता है और भगवान के प्रति रुचि भगवत प्रेम का रूप धारण कर लेती है। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो अन्य जीवों अन्य विषयों में होने वाले राग का स्वतः नाश हो जाता है। भगवत प्रेम का ये स्वभाव ही है कि वह अन्यत्र के राग लगाव प्रेम को भुला देता है और नष्ट कर देता है। ये प्रेम भगवत सेवा एवं कथा स्मरण कीर्तन श्रवण से बढ़ता हुआ भगवद आसक्ति में परिणत हो जाता है। भगवान के प्रति अंतर्मन से आसक्त भक्त को भगवत संबंध से रहित समस्त पदार्थ व्यक्ति क्रियाएं भाव विचार आदि बाधक और अनात्म प्रतीत होने लगते हैं। धीरे धीरे भगवत प्रेम तन्मयता तल्लीनता और व्यसन की स्थिति में पहुंच जाता है। वह क्षण भर भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। या तो वह भगवत सेवा करता है या भगवत स्मरण भगवत लीला और गुणों के गान में तल्लीन रहता है। यही जीव की कृतार्थता की स्थिति है। श्री वल्लभाचार्य प्रेम पूर्वक की जाने वाली श्री कृष्ण सेवा को ही भक्ति मानते हैं। उन्होंने सर्वत्र भगवत पूजन का अर्थ भगवत सेवा ही माना है। इसी कारण पुष्ट मार्ग को सेवा मार्ग कहा जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने सेवा मार्ग को न केवल कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से भिन्न बताया है, अपितु वे इसे शास्त्रीय विधि विधानों वाले विहित भक्ति मार्ग से भी अलग मानते हैं। अतः पुष्ट मार्ग कर्म ज्ञान भक्ति तीनों मार्गों से विलक्षण चतुर्थ मार्ग या तुरीय मार्ग कहलाता है। भक्ति मार्ग से पुष्ट मार्ग इस अर्थ में विलक्षण है कि विहित भक्ति मार्ग में भगवान की पूजा अर्चना शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चार के साथ संपन्न की जाती है, किंतु पुष्ट मार्गीय भगवत सेवा विशुद्ध स्नेहात्मिका भावात्मक होती है। श्री वल्लभाचार्य पूजा और सेवा को भी भिन्न मानते हैं। पूजा शास्त्रीय विधि विधान से होती है, जबकि सेवा में स्नेह प्रेम ही प्रधान है। आपका मत है कि विविध देवी देवताओं या भगवान के विभूति रूपों की अर्चना पूजा है, सेवा नहीं। इनकी सेवा का समावेश कर्म मार्ग के अंतर्गत है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अर्चना भक्ति मार्गीय सेवा है, कर्म मार्गीय अनुष्ठान नहीं। श्री वल्लभाचार्य की सुदृढ़ मान्यता है कि भगवान की प्राप्ति स्नेहात्मिका सेवा से ही होती है, न कि विधि विधान प्रधान कृति रूपा कर्मकांड रूपा पूजा से। कृति का सार्वजनिक प्रदर्शन हो सकता है, किंतु स्नेह तो शुद्ध रूप से व्यक्तिगत और गोपनीय होता है। व्यक्तिगत प्रेम का प्रदर्शन करने से वह रस न रहकर रसाभास हो जाता है। इस कारण श्री वल्लभाचार्य के सेवा मार्ग पुष्ट मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की गृह सेवा होती है। वहां सार्वजनिक मंदिर नहीं होते। नंदालय या निजी हवेली में निजी रूप से व्यक्तिगत स्तर पर गृह सेवा की जाती है। बालकृष्ण की यह गृह सेवा माता यशोदा के वात्सल्य भाव से की जाती है। स्नेहमयी भावात्मक गृह सेवा में परिवार के सदस्य एवं अत्यंत घनिष्ठ आत्मीय भगवदीयजन ही सम्मिलित होकर सहभागी बन सकते हैं। पूजा षोडशोपचार धूप दीप नैवेद्य नमस्कार स्तोत्र पाठ आदि में समाप्त हो जाती है, किंतु सेवा में भगवत संबंधी प्रत्येक कार्य जैसे भगवान के बर्तन मांजना आंगन झाड़ना पोंछना लीपना पानी भरना आदि भी भगवत सेवा के अंतर्गत ही है। पूजा मार्ग में जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है उसका ग्रहण करना निषिद्ध है, किंतु सेवा मार्ग में प्रत्येक वस्तु भगवान को समर्पित करने के उपरांत ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान है। सेवा मार्ग में असमर्पित वस्तु सर्वथा त्याज्य है, वर्जित है। पूजा नियम समय पर निश्चित अवधि में संपन्न हो जाती है, किंतु भावात्मक सेवा सर्वदा निरंतर चलती रहती है। श्री वल्लभाचार्य का कथन है कि भगवत प्रवंचित हो जाना ही सेवा है। पूजा मार्ग में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से उसमें देवत्व का आवेश होता है, किंतु सेवा मार्ग में भाव से भगवद आविर्भाव माना जाता है। पूजा मार्ग में भगवान की प्रतिमा का अर्चन होता है, किंतु सेवा मार्ग में उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर ही भावात्मक सेवा की जाती है। इसी कारण खंडित प्रतिमा की पूजा निषिद्ध मानी जाती है, जबकि सेवा मार्ग में भगवत स्वरूप खंडित भी हो जाए तो भावात्मकता होने के कारण
यदि उससे भावों में बाधा न पहुंचती हो तो वह सेवनीय होता है। श्री वल्लभाचार्य का निर्देश है कि विधि की अपेक्षा स्नेह बलिष्ठ है। सेवा मार्ग में भगवत सुख ही सर्वोपरि है। पूजा सकौम हो सकती है, किंतु सेवा सदैव निष्काम, केवल भगवत सुख के लिए ही होती है।